नमस्कार दोस्तों, दिस इज सारब। आज हम पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे ये रिड्यूस करता है। जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था। ये उसी का छोटा भाई है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको करता है? फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। वैसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वैसे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ ये भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो H- को ये जर्मिनेट करता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा क्या है, हाईली सेलेक्टिव है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वो किसी को भी कर देता था रिड्यूस, वो एस्टर, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन सबको रिड्यूस कर देता था। बट जो ये सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये हाईली सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है, ये कुछ ही को रिड्यूस कर पाएगा, सबको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आइए हम देखते हैं कि हाँ, इसके हाईली सेलेक्टिव होने की वजह से, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से रिड्यूस कर पाता है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप को अच्छे से रिड्यूस कर पाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे ये है CH3 C01O CS2 CS2 C01O ET। यहाँ पे हमें पता है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर देता है, एस्टर्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। और अगर हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट लगाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट NBH, इसको या फिर हम NBH से डिनोट करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, या फिर इसको SBH से भी कर देते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओके, NBH, इसमें कंडीशंस होती हैं हमारे पास ETOH, इथेनॉल, या फिर हम मिथेनॉल यूज कर सकते हैं। और दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ये स्टेप क्यों यूज करते हैं, ETOH क्यों यूज करते हैं, वाटर यूज क्यों करते हैं, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे कि इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये OET मतलब एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। ये क्या बना देगा हमारे पास, बस हमारे कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करके हमारे पास क्या दे देगा, हमें स्कैंड्री अल्कोहल दे देगा। ये क्यों देगा, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में, या फिर मैंने LiAlS4 में बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 इस ग्रुप को ये एज इट इज छोड़ देगा, OET को एज इट छोड़ देगा, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसके साथ कोई भी पंगे नहीं लेगा। बट अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, वो इसको भी रिड्यूस करता और इसको भी रिड्यूस करता, क्योंकि मैंने आपको LiAlS4 की वीडियो में सब कुछ बता दिया कि वो इतना पावरफुल है, वो सबको रिड्यूस कर देता था। ठीक है, तो मतलब कि ये हाईली सिलेक्टिव होने की वजह से इसके पास एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज क्या है कि ये बस उनको ही रिड्यूस करता है जो मतलब कि जो रिड्यूस हो जाते हो, एस्टर, अमाइड, उनको ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे कि क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता, किन किन को ये रिड्यूस कर पाता है, किन किन को नहीं कर पाता, डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं कि ये किन किन को रिड्यूस नहीं कर पाता। सबसे पहली बात है, ये एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो कि रिड्यूस नहीं हो पाते, दैट डू नॉट रिड्यूस फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, कौन से कंपाउंड्स नहीं हो पाते। सबसे पहले तो बात आ गई हमारे पास क्या, जितने भी हमारे पास क्या है, एस्टर्स है, एस्टर्स इससे रिड्यूस नहीं होते। दूसरी बात क्या है, किससे रिड्यूस नहीं होते, अमाइड से रिड्यूस नहीं होते। क्यों नहीं होते, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अमाइड्स नहीं होते। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास एसिड्स बिल्कुल नहीं होते, एसिड्स इससे रिड्यूस नहीं होंगे। डबल बॉन्ड इससे रिड्यूस नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड इससे रिड्यूस नहीं होता, नाइट्राइल इससे रिड्यूस नहीं होते। उसके बाद इसके पास इपॉक्सी ग्रुप इससे रिड्यूस नहीं होते। इपॉक्सी ग्रुप होता है हमारे पास RCHO, यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग होती है थोड़ी सी, CS2, ये ग्रुप इससे रिड्यूस नहीं होते। इसे ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप इससे रिड्यूस नहीं होता, नाइट्रोसो इसी ग्रुप से इससे रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, बल्कि अगर हम देखें उसकी बात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सबको रिड्यूस कर देता था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किन किन को ये रिड्यूस कर सकता है। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा कि इन फंक्शन ग्रुप पे रिड्यूस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, वो हम डिटेल में इसको देखेंगे। बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए इसका कि किन को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि किन को रिड्यूस करता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, इमाइड को, एसिड को, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड, ये इपॉक्सी ग्रुप, नाइट्रोसो, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन को ये रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, बड़े प्यार से रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को। दूसरे नंबर किसको कीटोन को रिड्यूस कर पाता है। उसके बाद एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देता है। क्यों करता है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों करता है रिड्यूस और किन किन को नहीं करता। आपको आई होप आपने क्लियर ये देख लिया होगा कि किन किन को रिड्यूस करता है, किन किन को नहीं करता। ठीक है, अब जो हमारे पास
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। क्यों है बताता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, पर इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बड़े सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और लास्ट में क्या होता है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है SBr BH3Cl। सबसे कम ये क्यों होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसकी क्लेरिफिकेशन आई थिंक आपको मैंने कर दी है, फिर से मैं बता देता हूँ। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्राइड है, कुछ ऐसी बॉन्डिंग है। अब देखिए कि ये H- सबसे अच्छे से क्यों देता है, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो अच्छे से H- दे दे। अच्छे से H- देने का मतलब क्या है, यहाँ से अच्छे से H- क्यों जाता है, क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, पहला ड्राइविंग फोर्स है इसका, साइज बड़ा है। दूसरा क्या है, दूसरी जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बड़ी ही कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बड़ी ज्यादा, आपको पता है कि हाइड्रोजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड होगा, तो H- का निकलना आसान होगा। दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये सबसे वीक क्यों है, इन दोनों की बात हम करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका आज का जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। जो ये सोडियम बोरोसाइनाइड है, ये कम क्यों है, ये कम इसलिए है क्योंकि अगर BH3Cl का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, BHHH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, C++N। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे, आपको पता है फॉर्मल चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा बोरॉन पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होती है, मेसोमेरिक से यहाँ से रेजोनेंस से बड़े अच्छे तरीके से Cn आपको पता है -m ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बोरॉन से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हो क्या रहा है, बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब क्या है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एक तो आगे स्टेबल था ये, ऊपर से उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन और भी ले रहे हैं, तो ये और स्टेबल हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज से निकल रहा है, तो स्टेबल ही हो रहा है ना। तो अगर ये और स्टेबल हो जाएगा तो क्या पता, क्या ये H- को देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल देगा। दैट्स वाई ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इन दोनों को जो हमारे पास मेन है, ठीक है। पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड को देख लेते हैं, फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड को देख लेते हैं, फिर उन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में वैसे ही सेम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड में NaBH4 में, इसमें होगा क्या, स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ये आ गया H और ये आ गया H, ये आ गया डैश में H और ये आ गया वेज में H, ओके। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, यहाँ से होता क्या है बेसिकली, जो बोरॉन है, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन है, बोरॉन का एक तो साइज छोटा है, साइज क्या है इसका, छोटा, ऊपर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, उसकी कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा होता है। इसका जो साइज है वो छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका क्या है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, कंपैटिबल ही होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना जाता है, तो इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल है। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी मैटर को आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, आप तो जुल्म कर रहे हो, फिर पाप है वो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो आसानी से H- निकल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, इनकी मतलब कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे किन किन को रिड्यूस करता है और कैसे कैसे ये रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि इसकी प्रिपरेशन होती कैसे है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रिपरेशन होती है ना, वो पता कैसे होती है, हम कहते हैं, हम लेते हैं ट्राईमिथॉक्सी बोरेन। ट्राईमिथॉक्सी बोरेन का मतलब ये है कि OCH3 यहाँ पे बोरेन आएगा, तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, इस सोडियम हाइड्राइड के साथ। आपको पता है हाइड्राइड क्या देगा, H- देगा। H- यहाँ पे अटैक करता है और ये निकलता है बाहर, 3 बार अटैक होता है, तीनों बाहर निकल जाते हैं। हमारे पास क्या बन जाता है, BH3। H- अभी भी पड़ा है, H- फिर से अटैक करता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही है,
सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसने अटैक करना है और हमारे पास बन जाता है डाइगोरे मतलब कि NaBH4, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास बन जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो किसकी प्रेजेंस में यूज होता है, वो प्रेजेंस में यूज होता है पहले तो ड्राई ईथर, या फिर हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, और साथ में हम क्या यूज करते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफुरान यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इस केस में पता क्या है, इस केस में पता क्या है, वहां पे हम वाटर नहीं यूज कर सकते थे, वहां पे अगर हमें वाटर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए या एयर मिल जाए, हम इसकी प्रेजेंस में नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे धमाका हो जाता था। धमाका कैसे होता था, ध्यान से मेरी बात सुनना। होता क्या था, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एकदम से H- देगा। ये अगर वाटर से इसने H+ ले लिया और गलती से H2 बन गई, गलती से क्या बनती है H2, और H2 हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, ये आगे लगा देगी उस रिएक्शन में। अगर आगे लगा दी इस रिएक्शन में, तो क्या ये रिएक्शन प्रेफरेबल होगी? नहीं होगी। दैट्स व्हाई हम कभी भी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते थे उसको कभी भी हम पानी के साथ नहीं लेते थे, क्योंकि हमें पता कि अगर वो पानी के साथ, पानी से उसने H+ ले लिया, या फिर उसने मॉइस्चर से H+ ले लिया, या फिर उसने एयर से H+ ले लिया, तो वो H2 बना के धमाका कर देगा। वो हमें फिजिबल नहीं है, हमने नहीं करवाना वो, ठीक है। दैट्स व्हाई हम ये यूज नहीं करते थे। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड में कुछ कहानी अलग है। क्या कहानी अलग है? सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड THF या फिर हमारे पास ईथर में सॉल्युबल ही नहीं होता। ये किस में सॉल्युबल होता है? ये जनरली हम यूज करते हैं MeOH मिथनॉल या फिर इथेनॉल के साथ यूज करते हैं, और कभी कभी हम इसको वाटर के साथ भी यूज कर लेते हैं। आप बोलोगे यार सर आप अभी तो बोल रहे हो कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- देता है और वो वहां से आग लगा देगा, और यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे नहीं आग लगेगी। आंसर है नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H- इतना स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। क्यों? अगर H- निकलता ही नहीं यार, यहाँ पे इतना आसान। मैं आपको आगे बताऊंगा, ये रिएक्शन होती बड़ी स्लो है। जो BH4 है ना, BH4 से जो H- निकलता है वो निकलना ही बड़े धीरे है। इसको निकलने में ही कोई 15-20 मिनट लग जाएंगे, डिपेंड करेगा कि आगे रीजन कौन सा, बट बड़ा टाइम लगता है इसमें। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो H- निकलता है, ये एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट इसको इसके लिए सॉल्वेंट यूज कौन से होते हैं? मिथनॉल या फिर इथेनॉल, इवन की वाटर भी यूज हो जाता है इसमें। और दूसरे स्टेप में क्या होती है? इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। तो ये चीजें अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस होती कैसे है। ये रिएक्शंस एल्डिहाइड्स के लिए कैसे होती है, उसके लिए कीटोन्स के लिए कैसे होती है, और बाकियों के लिए कैसे होती हैं। अमाइड क्यों नहीं रिएक्ट करते इससे? आगे आप पढ़ोगे कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होते हैं ना, ये अमाइड्स, मैंने आपको पहले बता दिया, अमाइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नाइट्राइल से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता। आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, देखेंगे सबसे पहले इसके कि कैसे रिएक्शन होती कैसे है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल एसीटोन है, एसीटोन को आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो? सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं यहाँ पे कंडीशन से लेता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की, NaBH सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ MeOH मिथनॉल, और साथ में हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। H- ऐसा क्या करेगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और C ये O-, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसको H मिल जाएगा, और हमारे पास क्या बन गया? वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसे काम कौन कर रहा था? जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम कर रहा था ना, वैसे सेम काम कर रहा है कौन? हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। किसके केस में? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। कीटोन के एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? अभी सिंपल होगा। एल्डिहाइड के केस में क्या? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, इसके बाद क्या बन गया? H- यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, और हमारे पास क्या बन के जाएगा? O-, यहाँ पे CH3H। सेकंड स्टेप में अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, आई होप आपको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बहुत बार बता दी है। हमारे पास क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH। ओके, हाँ। तो अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस बाकियों के साथ, हम क्या लेते हैं और हमें क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ओके, अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि कौन से रिएक्टेंट लेते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। रिएक्टेंट मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। ओके, चल रही है। तो रिएक्टेंट और हमारे पास रिड्यूस प्रोडक्ट, कैसे कैसे रिएक्टेंट होते हैं और कैसे कैसे रिड्यूस प्रोडक्ट है। आपको पता है कि अगर हमें एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिल गया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दूँ, इथेनॉल लगा दूँ, और साथ में हमारे पास सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RCH2OH।
अगर यहीं पे मैं क्या लगा दूँ, कीटोन लगा दूँ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही मैं अगर लगा रहा हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एसिड क्लोराइड लगा रहा हूँ। मैं आगे बताऊंगा कि एसिड क्लोराइड क्यों रिएक्ट कर जाता है और बाकी वाले क्यों नहीं करते। एसिड क्लोराइड लगा रहा हूँ, सेम लगा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, एसिड क्लोराइड भी क्लोरीन कर दिया। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसकी जगह यूज, इनको रिड्यूस कर दिया। हाँ, अगर मैं एस्टर लगा रहा हूँ, एस्टर के केस में थोड़ी सी ना, थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है, ऐसे तो एस्टर कभी रिड्यूस नहीं होता, इसके रिएक्शन, इसके साथ इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती मैं बताऊंगा, इसके बाद ही बताऊंगा, जस्ट इसके बाद ही। अगर मैं एस्टर को कंडीशंस चेंज कर दूं, इसकी कंडीशन पहले मैंने क्या डाली थी, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड वाली और ATOH वाली। अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूँ और साथ में क्या करूँ, LiCl या फिर AlCl3, और यहाँ पे एक सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्वेंट का क्या नाम है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में, हार्श कंडीशन में रखूँ तो ये रिएक्ट कर जाता है, बट इसको आपको याद नहीं रखना है। मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि ईथर नहीं होते, ठीक है। जो एस्टर होते हैं वो नहीं होते, वो रिड्यूस नहीं होते सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ओके, सो इसके बाद क्या था, हाँ अब देख लेते हैं कि ये क्यों रिएक्शन क्यों नहीं होती, एस्टर्स क्यों नहीं रिड्यूस होते। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारे पास एसिड क्लोराइड होते हैं ना, ये हमारे पास रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे पास क्या देते हैं, CH2Cl दे देते हैं। बट जो हमारे पास अमाइड होते हैं, अमाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड ETOH, सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम SBH भी लिख लेते हैं, ETOH। यहाँ पे हमारे पास नो रिएक्शन, और RCOOR नो रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, ध्यान से बात सुनना, क्यों नहीं हो रही रिएक्शन। अगर यहाँ पे अगर सोडियम, मैं सिंपल लगा रहा हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली ध्यान से बात सुनना, क्यों होगा क्यों नहीं होगी रिएक्शन यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, क्लोरीन की बात करूँ, तो क्लोरीन का यहाँ पे -I ज्यादा होगा और +M कम होगा। क्यों होगा कम, कोई बता सकता है क्यों होगा कम? क्योंकि यहाँ पे -I इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि -I क्या बोलता है, -I बोलता है जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा खींचेगा, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन तो खींच रहा था, क्लोरीन भी खींच रहा है, बट क्लोरीन जो देता है वो कम देता है, +M से कम दे पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोरीन देगा ना, तो क्लोरीन के कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्लोरीन के जाएंगे 3p से इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या है, इसका 2p और वाइटल है, 3p और 2p का इतना अच्छा ओवरलैप नहीं होता। अगर अच्छा ओवरलैप नहीं होगा तो +M से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, और अगर जा नहीं पाएंगे तो ये वाला कार्बन है, ये क्या होगा, एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। एक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक होगा, क्योंकि ये भी ले रहा है और वो भी ले रहा है, दोनों को दे रहे हो आप, तो ये क्या होगा, एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, सेंटर होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 के चक्कर, NH2 के चक्कर में क्या होगा, +M से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इस पे 2p ओवरलैप है, और 2p ओवरलैप हमारे पास इफेक्टिव ओवरलैप होता है, इसकी वजह से ये +M से अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है और -I से इतने अच्छे से नहीं दे पा रहा। दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या उतना ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है। ये क्या है, डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अगर डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो अच्छे से, या कार्बनिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में भी सेम है, यहाँ पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रॉन मतलब डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ये चीज पढ़ी। उसके बाद जो हमारे पास ये होते हैं अजाइड होते हैं, अजाइड, अगर अजाइड को भी हम रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे भी हमारे पास अमीन बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज आपको बोली कि जो साइनाइड होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे कंडीशंस आपको पता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इथनॉल या मिथनॉल ले लो, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होती, बट अगर इसी जगह क्या हो जाए हमारे पास ये चीज अमाइन हो, अमाइन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अनवाइट अमाइन हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH2NH2, ठीक है, अमाइन भी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो क्या आप इसका आंसर दे पाओगे मेरे को, कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, मेरे पास यहाँ पे कीटोन पर है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दूँ और इथेनॉल की कंडीशन लगा दूँ, सेकंड स्टेप में मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूँ, तो क्या होगा? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? इसका प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट बना देते हैं इसका प्रोडक्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल NO2 डबल बॉन्ड। क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये डबल बॉन्ड के साथ पंगे नहीं लेगा, और ये किसको रिड्यूस करेगा? बस इसको C डबल बॉन्ड O को, कीटोन को ये अच्छे से रिड्यूस कर देता है, और अच्छे से रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा? हमारे पास एल्डिहाइड बना देगा। वही अगर हमारे पास सक्सिनामाइड होता, मतलब जहाँ फिर कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ हमारे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, OET। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा? अगर ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहा हूँ ETOH की कंडीशंस में, तो हमारे पास बनेगा क्या? ये बस क्या करेगा? क्या यहाँ पे कुछ कर पाएगा ये? ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन कर पाएगा? आंसर है नहीं, यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बट अगर यहाँ पे CH3 होता है इसकी जगह पे, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाती, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता? हमारे पास प्रोडक्ट बनता CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाती और क्या बन जाता? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता और CH3 बन जाता। और अगर ध्यान से सुनना, अगर इसकी जगह इसने इस डबल बॉन्ड के साथ पंगे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये कर नहीं सकता इसको रिड्यूस। बट अगर यहाँ पे क्या होता? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, तो वो इसको तो रिड्यूस करता, वो इसको भी कर देता रिड्यूस, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता, डबल बॉन्ड को भी वो रिड्यूस कर देता। इसको तो वो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। अगर यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया होता और उसकी कंडीशंस में ड्राई ईथर लगाया होता, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता वो प्रोडक्ट क्या होता? इवन कि मैं बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी अगर इसके कंपेरिजन में देख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो जाता, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता, और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट भी इथेनॉल में बन जाता, मतलब इथेनॉल नहीं अल्कोहल बन जाता, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता, ठीक है, ये था। बट अगर हाँ और कंडीशन जितनी मर्जी लगा लो इसमें कंडीशन, और मैं जैसे हमारे पास 2,4 डाइकेटोन है, ये आ गया CH3 CH2 CH2 3,4 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाऊं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? हमें पता है कि ये भी रिड्यूस होएगा, ये भी रिड्यूस होएगा, CHOH CH CH2 CH2 COH H CH3। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे इसके, ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वेट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ गाइस, अगर कुछ हमारे पास ऐसा हो, यहाँ पे CH3, अगर कुछ ऐसा हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दूँ और हमारे पास कंडीशंस क्या है, सेकंड स्टेप में इथेनॉल लगा दूँ या फिर मिथेनॉल लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको ये इसके साथ पंगे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। तो इसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट होगा ये, ओके। सो गाइस, इसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास? हाँ, अब जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि अल्काइल हैलाइड के साथ ये क्या करता है, ठीक है। हम देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है। ये पता क्या करता है? ये क्या करता है? ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ पंगे नहीं लेता, उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। 2 डिग्री को ये रिड्यूस कर देता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कर देता है रिड्यूस, और इसको क्या कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ भी रिड्यूस कर, उसको भी रिड्यूस कर देता है और उसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा था? इसको भी रिड्यूस कर रहा था एल्केन में, इसको भी रिड्यूस कर रहा था एल्केन में, और इसको रिड्यूस कर पा रहा था एल्कीन में। 3 डिग्री को एल्कीन में कर रहा था। अब हम देख लेते हैं उसकी कंपैरिजन, तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी देख लेते हैं। इन दोनों का देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो मेरी ऑन हो, चेक करना है वीडियो ऑन, ओके। सो गाइस, अब ध्यान से सुनना, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया ना,
पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास H- जो कि था बेसिक न्यूक्लियोफिलिक की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता था, और मेन चीज क्या थी, ये स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग। जब 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में क्या हुआ, अगर ध्यान से बात सुनना, मैंने आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपको पता होगा कि SN2 रिएक्शन कब होती है। SN2 रिएक्शन तब होती है जब हमारे पास बेस स्ट्रांग हो जाए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो वेट ही नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल उसका लिविंग ग्रुप का निकलने का, वो पहले अटैक कर देगा। तो SN2 होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। इसमें होता क्या है, बेसिकली लिविंग ग्रुप का निकलना और रीजन का अंदर आना, न्यूक्लियोफाइल का अंदर आना, वो साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम SN2। तो यहाँ पे होता क्या, ये बेस स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल इथेन हमारे पास बन गया। अगर मैं सेकंड डिग्री की बात करूँ, ये मैंने 1 डिग्री की बात कर ली, 2 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में कुछ ऐसा होगा, Cl आ गया, ठीक है। तो ये कार्बन हमारे पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब 3 डिग्री की बात करता हूँ। 3 डिग्री में हुआ क्या, बेसिकली अगर 3 डिग्री में बना दूँ तो यहाँ पे CH3 आ गया, CH3 आ गया और यहाँ पे Cl आ गया। ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे SN2 नहीं हो पाती, यहाँ पे SN1 होती है। क्यों, क्योंकि SN1 कहाँ पे होती है ज़्यादा प्रेफरेबल, कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको पता होगा कि SN2 का ऑर्डर क्या होता है। SN2 का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। फर्स्ट 1 डिग्री में सबसे अच्छी होती है SN1, और क्योंकि आपको पता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और कम होती है, अच्छी मतलब थोड़ी सी नॉर्मली होती है, और 3 डिग्री में होती ही नहीं है। 3 डिग्री में क्या होती है, SN1 होती है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ SN1 होगी, यहाँ से Cl पहले बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन मतलब हाईली स्टेबल होगा। क्यों होगा हाईली स्टेबल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब होगा क्या, यहाँ पे बेस है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे H- स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। वो क्या करता है, यहाँ से एक H+ को ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ से बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो सकता है। तो होता क्या है, हमारे से H+ निकल जाता है। जब H+ निकल जाता है तो होता क्या है, मैं बताता हूँ। H+ निकलता नहीं, ऐसे नहीं निकलता। H+ बेस होता है, बेस क्या करता है, बेस जो हमारे पास था H- क्या करता है, इस H+ को ले लेता है और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसके पास, और हमारे पास क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, एक CH2 CH3 CH3, हमारे पास एल्कीन बन जाती है। ध्यान से बात सुनना, एल्कीन बनती है, ठीक है, एल्कीन। आई होप आपने ये नोट किया होगा। और मैं आप सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्या करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में क्या था कि हमारे पास जो H- था वो था वीक, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर वो वीक था, मैं 3 डिग्री की बात करता हूँ, 3 डिग्री में क्या हुआ, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वीक है तो कौन सी रिएक्शन से वो जाएगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन कौन से न्यूक्लियोफाइल करेगा, वो करेगा SN1 ना कि SN2। SN2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए था। SN1 के लिए क्या होगा कि पहले लिविंग ग्रुप आसानी से आराम से बाहर निकल जाए, उसके बाद मैं आऊंगा और उस अटैक कर दूंगा। 3 डिग्री में क्या हुआ, सिंपल सा, ये 3 डिग्री था हमारे पास, CH3 CH3 Cl। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बन गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन बन गया। अब बेस हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ना कि बेस की तरह। यहाँ पे जो H- होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ना कि बेस की तरह, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है H-। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, सिंपल सा यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या बन रहा था, यहाँ पे 3 डिग्री में एल्कीन, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कीन। 2 डिग्री में क्या होगा, सेम होगा 2 डिग्री में, CH CH3 CH3 Cl। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया हमारे पास CH3 CH3। 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला उससे कम होता है स्टेबल। अगले केस में क्या होगा, जो हमारे पास H- होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन गया। यहाँ पे एल्केन बन गया, यहाँ पे एल्केन बन गया। 1 डिग्री के केस में क्या होगा, ध्यान से बात सुनना, ये लास्ट चीज है। 1 डिग्री के केस में क्या होगा, 1 डिग्री के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास 1 डिग्री है, आपको पता है 1 डिग्री में ना SN1 सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, और जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छी से रिएक्शन होगी। यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बिल्कुल कम, लेस स्टेबल होगा, हाईली